नमस्कार दोस्तों, निबंधवाणी में आपका स्वागत है। आज के निबंध का शीर्षक है भारत और क्वाड, एक भू राजनीतिक साझेदारी। 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति संतुलन एशिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है और इस प्रक्रिया में हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी रणनीतिक पृष्ठभूमि में क्वाड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। भारत क्वाड का एक प्रमुख सदस्य है और यह मंच भारत की समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही भारत को इस साझेदारी के विभिन्न पक्षों, संभावनाओं और चुनौतियों को लेकर सतर्क रणनीति अपनानी होती है। क्वाड एक अगठित सुरक्षा संवाद है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसकी नींव 2004 की सुनामी के समय मानवीय सहयोग के प्रयास में पड़ी थी, लेकिन इसे औपचारिक रूप 2007 में दिया गया। कुछ समय के लिए ये मंच निष्क्रिय हो गया, किंतु चीन के बढ़ते आक्रामक व्यवहार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के बाद 2017 में इसे फिर से सक्रिय किया गया। वर्तमान में ये समूह समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन वितरण और बढ़ती तकनीकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। भारत के लिए क्वाड का महत्व कई स्तरों पर है। सबसे पहले ये मंच भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक भूमिका निभाने का अवसर देता है। ये क्षेत्र विश्व व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है, जिसमें चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति और दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता भारत के लिए सुरक्षा चिंता का विषय है। क्वाड के माध्यम से भारत समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी छवि को सुदृढ़ कर सकता है। दूसरे, क्वाड भारत में ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन को रणनीतिक समर्थन प्रदान करता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की द्विपक्षीय साझेदारियां पहले से ही गहरी हैं, लेकिन क्वाड उन्हें एक बहुपक्षीय मंच से जोड़ने का कार्य करता है। अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे कॉम, कासाबेका और लेमोआ समझौते पहले से ही हो चुके हैं। क्वाड इन सहयोग को क्षेत्रीय स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाता है। तीसरे, क्वाड भारत के तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए भी एक अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर निर्माण, 5G, 6G तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में क्वाड सदस्य देश संयुक्त अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान क्वाड वैक्सीन साझेदारी, मेडिकल आपूर्ति और स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। भारत को इससे अपने फार्मा सेक्टर और हेल्थ डिप्लोमेसी को मजबूत करने में मदद मिली। हालांकि क्वाड के साथ भारत की भागीदारी कुछ चुनौतियां और संवेदनशीलताएं भी उत्पन्न करती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है चीन की प्रतिक्रिया। चीन क्वाड को एशियाई नाटो करार देता है और इसे अपने क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए एक खतरे के रूप में देखता है। भारत और चीन के बीच पहले से ही सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा मौजूद है। ऐसे में क्वाड में भारत की भागीदारी चीन के साथ संबंधों को और अधिक जटिल बना सकती है। भारत को इस संतुलन की बारीकी से साधना पड़ता है, जहां वह क्वाड के माध्यम से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन खुला टकराव भी टाले। दूसरी चुनौती भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना। भारत लंबे समय से गुट निरपेक्षता और अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चलता आया है। ऐसे में क्वाड जैसी रणनीतिक साझेदारी में भागीदारी करते समय भारत को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह किसी सैन्य संगठन का हिस्सा ना बने और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति बाधित ना हो। अब तक भारत ने यह स्पष्ट किया है कि क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि ये समान विचारों वाले देशों का संवाद मंच है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तीसरी बड़ी चुनौती है क्वाड की प्रभावशीलता और सुसंगति। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन चारों देशों की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक प्राथमिकताएं और कूटनीतिक दृष्टिकोण भिन्न हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के चीन के साथ गहरे व्यापारिक संबंध हैं। अमेरिका की प्राथमिकता इंडो पैसिफिक में चीन को रोकना हो सकती है, लेकिन भारत की प्राथमिकता चीन से सैन्य संतुलन बनाना है। इन भिन्नताओं के कारण क्वाड के अंदर एक मजबूत सामंजस्य बनाना एक चुनौती है। फिर भी भारत ने क्वाड को संतुलनकारी और सहयोगात्मक दृष्टि से देखा है। भारत ना तो इसका सैन्यीकरण चाहता है और ना ही किसी देश के खिलाफ एक प्रतिरोधी संगठन के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत की प्राथमिकता यह है कि क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, स्वतंत्र और खुला समुद्री व्यापार सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में भारत ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जैसी पहल भी शुरू की है, जो क्वाड की सामूहिक दृष्टि से मेल खाती है। भविष्य की दृष्टि में
भारत को क्वाड के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए क्षेत्रीय नेतृत्व को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। यह मंच भारत के समुद्री अवसंरचना, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी को बढ़ा सकता है। साथ ही भारत को क्वाड की मूल भावना, समावेशिता, सहयोग और स्थायित्व को बनाए रखते हुए इसकी दिशा तय करनी चाहिए। निष्कर्षतः क्वाड भारत के लिए एक रणनीतिक मंच है जो उसे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी भूमिका को परिभाषित करने, चीन की आक्रामकता का संतुलन बनाने और वैश्विक कूटनीति में एक सक्रिय शक्ति बनने का अवसर देता है। यदि भी इससे कुछ रणनीतिक चुनौतियां उत्पन्न होती है, लेकिन एक परिपक्व और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर भारत क्वाड को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल रूप में ढाल सकता है। भारत की विदेश नीति की कुशलता इसी में निहित है कि वह सहयोग और प्रतिस्पर्धा, साझेदारी, स्वायत्तता के बीच संतुलन साधे रखते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।